गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हर हर महादेव। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजन, मैं भगवान राम की वंदना करना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं रामचरितमानस में के उत्तरकांड में, मैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। कहते हैं, एक बार गरुड़ महाराज काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, क्योंकि सभी काग लोग नित्य प्रतिदिन भुसुंडी जी महाराज के प्रवचन को, जो राम कथा है, उसका श्रवण नित्य किया करते थे। संयोगवश गरुड़ महाराज की भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राम की वंदना, राम का पाठ, राम की कथा क्यों ना सुनूं। तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई, इच्छा हुई कि वहाँ चल कर के हम भी सुने। सो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं कि गयौ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। जहाँ गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं तो वहाँ का स्थल देखते हैं, वहाँ की जगह देखते हैं, परम रम्य है, अत्यंत शुभ है, मंगलकारी है, जहाँ से हर जगह अच्छा वातावरण है। और आगे क्या है, करि तड़ागमन जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। कहने की तालाब में अपना मंजन किए, कुल्लातुन किए, और उसके पास जो है, जहाँ पर बट वृक्ष के नीचे जा कर के अत्यंत हर्षित होकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं गरुड़ महाराज, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। बूढ़े बूढ़े विहंग पक्षीराज सब वहाँ पधारे हुए हैं, जो राम की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। हे भक्तजनों, इसलिए आप लोग भी भगवान की कथा का श्रवण मन से करें, तन से करें, आपका मंगल होगा। कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। और भुसुंडी जी महाराज जब राम की कथा को आरंभ करना ही चाहते थे तो गरुड़ महाराज वहाँ पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, आवत देखि सकल खगराजा, हर्ष्यो बायस सहित समाजा। सभी बायस लोग, सभी काग लोग गरुड़ महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके बाद अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोल्यो तब कागा। और कहते हैं कि गरुड़ जी की वंदना करके उसके बाद भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आप किस लिए पधारे हैं, क्यों पधारे हैं, सो कृपा करके बताइए। तो नाथ कृतारथ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज। कह रहे हैं कि हे खगराज, हे गरुड़ महाराज, आपका दर्शन मात्र पा करके मैं तो धन्य हो गया। आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु के काज। और आप आज्ञा करें, किस लिए पधारे हैं सो हमको बताएं। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर निज मुन्मुख कीन महेश। तब गरुड़ महाराज जी क्या कहते हैं, सुनहु तात जहि कारण आयौ, सो सब भयो दरस तव पायौ।
कह रहे हैं कि हे तात, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो हमें मिल गया, वो हम देख ही रहे हैं। क्या? तो भगवान की राम की कथा आप लोग करना चाह रहे हैं। और क्या? देखी परम पावन तो आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। और कह रहे हैं कि आपके आश्रम को देख करके मन मेरा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। और यह भी देख रहे हैं कि भगवान की कथा आप लोग शुरू करना चाह रहे हैं और नित्य प्रतिदिन करते हैं। इससे भी मेरा मन, मेरा जो है तन पवित्र हो गया। तो कहते हैं कि गरुड़ महाराज, भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, ठीक है, अब भी प्रसन्न मन चित्त होकर के बैठिए और भगवान की कथा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, सो आप लोग ध्यान से सुनें। इसमें गरुड़ महाराज, इसमें भुसुंडी जी महाराज बहुत संक्षिप्त से कहे हुए हैं सारा वृत्तांत को। रामायण के, रामचरितमानस के 7 कांड का वर्णन 2-3 चौपाई में कर दिए हैं, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। कन की अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवो प्रभु तोहि। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। कह रहे हैं कि हे भुसुंडी जी महाराज, मैं राम की कथा जो पावन है, उत्तम है, यह सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप राम की कथा का वर्णन करिए, हरि गुणगान करिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? भयउतास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। और गरुड़ जी महाराज के हृदय में अत्यंत उत्साह हो गया, मन प्रसन्न हो गया और भुसुंडी महाराज भगवान की कथा कहने लगे। क्या कहा? प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहस मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महा परम उछाह। ऋषि आगमन कहस पुनि, श्री रघुवीर बियाह सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि भुसुंडी जी महाराज जो है बारंबार प्रभु श्री राम के बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आई। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुणद्र में भेंट पुनि बरनी। कहि विराध बध जहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुति छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहि दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपाशुपन, खाजिम कीन कुरूपा। कर दूषण बधि बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। 10 कंधर मारीच बत कही, जय विध भई सो सब तेहि कही। उसके बाद कहते हैं कि रावण जो है मारीच के पास पहुंचता है
और किस प्रकार सीता का हरण होगा, यह सब मारीच को बताता है। और पुनि प्रभु पुनि पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिम कीनी, बदि कबंध सबरी गति दीनी। बहुर बिरह बरनत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। उन सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। और आगे जो है नारद का संवाद होता है, हनुमान जी का मिलन होता है और सुग्रीव की मिताई होती है और बाली के प्राण का अंत होता है। फिर कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वास। वर्णन शरद वर्षा शरद अरु राम रोपि कपितास सियावर रामचंद्र की जय। जय विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाम नाघत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुन सीतहि धीरज जिम दीन्हा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नाघ्यो बहुर पयोधि। आए कपि सब जन रघुराई, भय देहि की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बार निज तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निंग्रह कथा सुनाई। सेतु बाधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो बसीठी वीरवर, जय विधि बाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। निश्चर कीस लड़ाई बरनिश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरि शोका, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबरनत नृपनीति विवेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो पे तुम सन कही भवानी। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी जो मैंने कुछ सुना और कहा वह जो है भुसुंडी महाराज गरुण को सब प्रकार से सुना दिए। उस प्रकार गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह, तो प्रसाद बायस तिलक। गरुण महाराज जी कहते हैं कि हे वसुंडी महाराज, आपकी कृपा से मैंने राम कथा का श्रवण किया, रसपान किया और मेरा जो है नाना प्रकार का भ्रम संशय सब दूर हो गया। क्योंकि राम की कथा अनंत है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। और कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान की वंदना, भगवान का प्रेम, भगवान का प्रसाद कब मिलता है? जब गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा कैसी होती है? जब शिष्य का मन जो है एकाग्र होकर गुरु में बसता है, गुरु की आज्ञा मानता है। सो हे भक्तजन, कहते हैं कि बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान हो कि होय विराग। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहे हरि भगति बिनु। कहते हैं कि बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान देने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और ज्ञान कब होगा? बिना विराग के
बिना विराग के आपको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों? गावहि वेद पुराण सुख किलहि हरि भगति बिनु। और कहते हैं कि यह वेद पुराण शास्त्र सब गाते हैं, नित्य कहते हैं, बिना भगति के, बिना हरि भक्ति के, बिना भगवान से राम की भक्ति के यह संभव नहीं है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। और कोई विश्राम कैसे पा सकता है जब तक उसको संतोष नहीं होगा। संतोष होगा तो वह उसका जो है पुण्य फलवती हो जाएगा। इसलिए चलै कि जल बिन नाव कोटि जतन पचि पचि मरिए। कह रहे हैं कि बिना जल के जिस प्रकार से आपकी नैया, आपका नाव केवट पार नहीं कर सकता है, चाहे कितनों प्रयास कर लें, उसी प्रकार से बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। कबीरदास जी ने कहते हैं, मैं आप हे भक्तजन यह पंक्ति मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो इस प्रकार है, गुरु और शिष्य की महिमा का वर्णन उसने किया। क्या कहा? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कह रहे हैं कि कुम्हार को आप गुरु समझ लीजिए, जो घड़ा बनाता है उस कुम्हार को आप जो है गुरु समझिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और जो घट है, जो कुंभ है, वो अब चेला है आपका, उसको चेला समझ लीजिए, शिष्य मान लीजिए। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ खोट। तो गुरु क्या करता है? उसके खोटापन को, जो मोटापन है, जो उसके बुद्धि को संवारता है, उस प्रकार से जो कुम्हार है, कुम्हार रूपी गुरु जो है, शिष्य रूपी घड़े को बार बार ठोंकता है, उसको संवारता है, निखारता है, क्योंकि मेरा चेला बहुत अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे। और क्या कहता है? भीतर से सहारा देता है, और बाहर मारे चोट, और बाहर से चोट लगाता है, अर्थात उसको ज्ञान देता है, क्योंकि मेरा शिष्य आगे बहुत अच्छा बने। इसी प्रकार से घड़े को एक कुम्हार अच्छा बनाता है ताकि उसका घड़ा सबको पसंद आवे। ठीक उसी प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्य को अच्छा बनाना चाहता है। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। और जब ये सब हो जाता है तब